तो कल आईटीएफ के सम कर रहे थे, ठीक है। अभी आईटीएफ के काफी सारे सम्स लगभग हमारे हो गए, ठीक है। और छोटे मोटे सम है वो मैं आपको आखिरी में मिसलिनियस में अभी करा दूंगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद आ जाते हैं हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर, है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? जैसे मान लो आपको y बराबर ये दे रखा है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx, है ना। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। किसके इक्वल आएगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3x स्क्वायर प्लस 2x, है ना। ठीक। फिर इसके बाद मान लो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, है ना। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है जो डेरिवेटिव है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है और इसको क्या लिखते हैं हम? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये याद रखना, कुछ कुछ गलती कर सकते हैं। d2y अपॉन d2x ये लिखना सरासर गलत होता है, ऐसा नहीं लिखना आपको, ठीक है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है सबको? अब देखो इसके आगे ये किसके इक्वल आ गया, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 2x, क्लियर? 2। अभी और हायर डेरिवेटिव चाहिए तो क्या करने हैं? थर्ड डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो d कितने हैं, है ना। ये किसके इक्वल आ गया? दैट इज इक्वल टू d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। ये किसके इक्वल आ गया? 6। अगेन इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो प्रॉब्लम तब नहीं होती जब y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होता है। ये क्या है? ये कौन सा मेथड है? व्हेन y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस टाइप का फंक्शन दिया है। लेकिन इसमें दिक्कत कब होती है? जब आपका पैरामेट्रिक फंक्शन दिया होता है। जब आपको क्या दिया होता है? पैरामेट्रिक फंक्शन। जब भी आपको पैरामेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा, यहां पर लिखना फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन, है ना। पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए क्या करना है? देखो पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए जैसे x बराबर अपने को क्या दिया है? एफ टी। y बराबर क्या दिया है? जी टी, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। वो क्या होगा? dy अपॉन डी टी, है ना, अपॉन dx अपॉन डी टी। ओके, ऐसा लिखेंगे आप, समझ गए? अब समस्या क्या है? जब आपको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, क्या करना होगा? ये dy अपॉन डी एक्स तो चलो यहां से आ गया, मान लिया इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं एच टी दे देता हूं। क्या दे देता हूं? कोई ना कोई टी का फंक्शन मिलेगा तो मैंने उसका नाम दे दिया एच टी, है ना। अब सुनना, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां के बाद ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो उसको लिख देते हैं d2y अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ऐसा जो लिखना है ना, दिस इज कॉल्ड सरासर गलत। इसको जरूर बॉक्स में बंद करके लिखना, रॉन्ग। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy आपने क्या किया यहां पर तो आपको d2y अपॉन डी टू एक्स मिलेगा, और मैंने आपको बताया था d2y अपॉन डी टू एक्स तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ये क्रॉस है, क्रॉस का 9, क्रॉस क्रॉस डेंजर, ठीक है, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग वे, ठीक। अब देखो इसके बाद अब करना क्या होता है, तो इसमें ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये इक्वेशन नंबर जो 1 है, यहां से आपको चालाकी करनी होती है। क्या चालाकी करनी होती है? इसमें आपको चेन रूल लगाना होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, तो इसको लिखो डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समझ गए। अब अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, है ना, ये मिला, ये किसकी इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब समस्या क्या है, जब आप राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, एच टी, क्या लिखोगे, एच टी, ये टी का फंक्शन है, तो इसको आप नॉर्मली पहले डिफरेंशिएट कर दो, तो एच डैश टी, समझ गए, इनटू क्या लिखो, अब देखो चेन रूल लगेगा ना, यहां पर टी बचा ना, चेन लगाओगे, तो चेन लगाओगे तो क्या मिलेगा, डी टी अपॉन डी एक्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच डैश टी, एच डैश टी क्या है, डी एच टी अपॉन डी टी, समझ गए, दिस इज द मीनिंग ऑफ डी एच डैश टी। तो सिंपल सा काम आपको क्या करना होता है, नॉर्मली आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो इन टर्म्स ऑफ टी, कैलकुलेट करो, एच टी मिल गया, जैसे ही आपको एच टी मिल गया आपको क्या करना है, उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी आपको मान लो एक और डेरिवेटिव चाहिए तो वापस से डिफरेंशिएट करो, देखो अंतर कुछ नहीं आता, बस क्या होता है, एच डैश टी की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, अभी एक फंक्शन मिल जाएगा, एम टी मिल गया मान लो, है ना, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एम डैश टी मिलेगा इनटू क्या मिलेगा, डी टी अपॉन डी एक्स मिलेगा, समझ गए। अभी मान लो आपको और डेरिवेटिव चाहिए तो इसका नाम एम टी दे दो, इसका नाम क्या दे दो, एम टी, टी का फंक्शन ही होगा ना कोई। अच्छा डी टी अपॉन डी एक्स कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी तो आपने निकाल ही लिया, तो डी एक्स अपॉन डी टी को रिवर्स में कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यू विल गेट डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, समझ गए। तो यहां से उठा के इसकी वैल्यू यहां पर रख देना, समझ गए कि नहीं समझे। अभी मान लो और डेरिवेटिव चाहिए तो ये तो हो गया सेकंड डेरिवेटिव, मान लो थर्ड चाहिए तो क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम डैश टी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम डैश टी, डी एम टी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और डी टी अपॉन डी एक्स कहां से निकलेगा, डी टी अपॉन डी एक्स कहां से निकलेगा, यहां से मिलेगा आपको, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर एफ डैश टी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ डैश टी, एफ का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, समझ में आया। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालने का तरीका होता है, ओके। ये वाला सिंपल होता है, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अप्लाई द चेन रूल। किताबों में फालतू के काम लिखे होते हैं, किताबों में ऐसा लिखा होता है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी एच टी अपॉन फिर क्या करो, डी टी करो, फिर क्या लिखो, डी टी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई करो। इसमें सीधे से फील आ जाती है कि भाई आपका सीधा सा सिंपल फंक्शन है, टी का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करते जाओ, चेन रूल लगा दो, चेन रूल में आखिरी में डी टी अपॉन डी एक्स मिलेगा, यहां से उठा के सीधे यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से, तो ये सम्स हैं दो तीन, इनको अटेम्प्ट करो जरा, है ना। अच्छा एक ये छोटा सा सम और है, इसमें बोला है कि आपको ये वाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई ट्रिपल डैश का मतलब डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ये मैं बोल रहा हूं पेपर में अलग अलग दिया हो तो आपको अलग लेना है, वैसे जनरली वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश का मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में y1 और y2 फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव है ना, है ना। देखो पहला वाला आसान सवाल, क्या मिला आपने को, वैसे चाहो तो इसे थोड़ा सा आसान बना लो, अगर चाहो, अगर आपकी इच्छा जागृत हो रही है तो। कॉस क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 लिख सकता हूं ना, ऐसा है ना। ऐसा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, थोड़ा ऐसा लिखने से अच्छा लगेगा आपको। कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला यूज कर लिया, आप डिफरेंशिएट कर दो, वाई डैश कितना मिल गया, 3/4 साइन 3x, है ना। ये क्या मिल गया अपना, -3/4 साइन 3x, है ना, साइन x। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो -9/4 cos 2x 3x माइनस 3/4 cos x, है ना, ये आंसर आ गया।
और आपकी इच्छा थी तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, उसमें क्या है आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। यहाँ पर क्या डायरेक्टली हो गया, जल्दी सॉल्व, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर लो डायरेक्टली, कितना मिला 4 साइन क्यूब एक्स वाई डैश बराबर इंटू कॉस एक्स, है ना। ठीक, अभी इसके बाद इसमें भी थोड़ी सी अकल लगा लो। वाई डैश बराबर कितना हो गया आपका 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना। माइनस क्या लिखोगे, माइनस लिख दो, ये कितना हो गया अपना, ये तो एज इट इज रहा 4 साइन क्यूब एक्स, है ना। अच्छा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का कितना हो गया साइन एक्स, है ना, माइनस। ठीक, क्लियर है, कोई डाउट है, सवाल खत्म। ये अपना वाई डबल डैश हो गया, है ना। ठीक, और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई कर लो, कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, इसमें से कुछ कॉमन निकाल लो, है ना। क्या कॉमन आ जाएगा, ठीक है चलो क्या करना है, इतना बहुत है, यहाँ तक निकाल के रखो, निकल तो आएगा कुछ ना कुछ कॉमन, है ना। इसके बाद अगला सम, ये आंसर आ गया। ठीक, अगला सम y डैश y1 कितना मिला, y1 मतलब इट इंप्लाइज फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। इसमें बोला नहीं है, लिखना भूल गया शायद ये कभी इसका कहने वाला। y1 बराबर कितना हो गया, cos x का क्या हो गया माइनस साइन x, y2 बराबर कितना हो गया cos x विद नेगेटिव साइन, तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बराबर 1 इक्वल्स टू हैंस प्रूव। सवाल खत्म हो चुका है, नोट डाउन करो। तीसरा वाला भी आसान सवाल है, y डैश तो आप निकाल ही लोगे, y डैश बराबर कितना मिला 3x स्क्वायर ln x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, मतलब एक्स क्यूब ln x का 1/x, है ना। y डबल डैश कितना मिल गया, ये हो गया 6x ln x प्लस 3x प्लस 2x, तो 6x ln x प्लस 5x, है ना। दिस इज y डबल डैश। y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 6 ln x प्लस 6 प्लस 6 इंटू ln x का 1/x, तो 6 हो गया 5, तो y ट्रिपल डैश कितना हो गया 6 ln x प्लस 11। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन करो। इन तीनों सम्स को जल्दी से अटेम्प्ट करो, ठीक है। 5-7 मिनट का टाइम देता हूं अटेम्प्ट करने का, 8 मिनट ले लो। चलो इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जिसका हो गया वो भी देख लो, क्योंकि मैं थोड़ा आसान तरीका बताऊंगा। y डैश कितना मिला, dy/dx का नाम y डैश दे दो, है ना, थोड़ी देर के लिए इसका नाम y डैश दे दो, इसका y डबल डैश, है ना। थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी और जगह कम खर्च होगी, है ना, इसलिए। तो अभी डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला अपने को, y डैश इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x माइनस x, है ना, और ब्रैकेट के अंदर क्या मिला a साइन x प्लस b कॉस x, है ना, प्लस माइनस में क्या मिलेगा ई रेज टू पावर माइनस x a कॉस x प्लस b साइन x, है ना। पहचान में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये जो लिखा है, ये जो दिख रहा है, इसका नाम क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसका नाम क्या है y, तो क्या लिख दिया y डैश बराबर ई रेज टू पावर माइनस एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस वाई। अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलो। अभी क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, कितना मिला y डबल डैश बराबर कितना हो गया। अच्छा, इस वाली इक्वेशन का नाम भी दे देना, इक्वेशन का नाम 2 नंबर दे दो, इक्वेशन है ना 2 नंबर इक्वेशन। ठीक,
अच्छा ये कहीं पर अगर मिलेगा तो इसका नाम क्या लिख देंगे, वाई डैश प्लस वाई, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम। अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस के साथ माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है ना, ठीक। अच्छा दूसरे वाला फिर ई रेज टू पावर माइनस एक्स साथ में लिखा, ब्रैकेट में क्या मिला, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। बोलो बढ़िया लगा कि नहीं लगा, माइनस वाई डैश, ठीक है। अब क्या करो, यहां से ये वाली जो वैल्यू नजर आ रही है इसको उठाकर यहां पर पुट कर दो जरा पुट। अच्छा और ये वाली जो वैल्यू नजर आ रही है यहां से उठा के इधर पुट कर दो, कर दोगे, कर देते हैं, जैसे किया तो क्या मिला जरा, y डबल डैश बराबर कितना हो गया, देखो ये माइनस के साथ है ना, इसके आगे क्या लगा, माइनस साइन लगा है ना, तो इसको क्या लिखा, y डैश माइनस के अंदर y डैश प्लस वाई, क्लियर है। ये मैंने इसका वैल्यू लिखा, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस वाई, ये इसका वैल्यू है, ठीक है, माइनस वाई डैश। नजर आया, क्या क्या नजर आ गया, देखो मेरे ख्याल से अगली लाइन में लिख दो हैंस प्रूव्ड। वाई डबल डैश, वाई डैश कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, इस तरफ लेकर आओगे तो वाई डैश 2 टाइम्स, यहां पर वाई प्लस वाई कितना हो गया, प्लस 2y, ठीक है। और इसको जरा आप लिख दो तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया। तो ऐसे सवाल बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आपको क्या होगा, री यूज करना होगा पुरानी इक्वेशंस का। इसमें हमने क्या किया, यहां पर जो भी यूज आता जा रहा है पुरानी इक्वेशंस का यूज करते गए। अदरवाइज एक तरीका वो भी हो सकता था कि हम क्या है, हम तो बैल है, बैल क्या करता है, बैल सींग मारता है। सींग कैसे मारेगा, सीधे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेगा, फिर dy अपॉन डी एक्स निकालेगा, फिर y निकालेगा, फिर तीनों को ऐड करेगा, फिर बैल सबको मारकाट मचाएगा इसके बाद, है ना, ठीक। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दिया यहाँ पर, थोड़ा जल्दी हो गया, है ना। इस तरीके से भी पुरानी इक्वेशंस का रीयूज करके आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन करो। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मेरे ख्याल से आसान आसान सवाल है। तो क्या चाहिए अपने को, पहले dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी टी सॉल्यूशन, ठीक है, dy अपॉन डी टी कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2t प्लस 1, dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1, ठीक है। कितना मिल गया, dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, कितना हो गया 2t प्लस 1, ठीक है, 2t प्लस 1। अभी क्या करना है अपने को, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, इसी को डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, कितना हो गया 2 इंटू t का डिफरेंशिएशन तो एक तरीके से dt अपॉन डी एक्स ही हो गया, 2 टाइम्स क्या हो गया dt अपॉन डी एक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dt अपॉन डी एक्स, dx अपॉन dt 1 है तो dt अपॉन dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2। आंसर आ गया, सवाल खत्म हो गया, बहुत आसान सा सवाल था, सॉल्व करो। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाँ तो इसका आंसर आ गया होगा सबका, आसान समय, क्या करना है, सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकाल लो, यहां पर लिख लेना थीटा इज अ पैरामीटर, है ना, ठीक, यहाँ पर थीटा का मतलब पैरामीटर ही है, और a इंटू पेपर में जब भी आएगा तो आपको दिया जाएगा, है ना, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ऐसे ही डी वाई अपॉन डी थीटा कितना मिल गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट आपका साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, टेन थीटा मिल गया, है ना, विद नेगेटिव साइन, क्लियर। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन
dx। क्लियर है? डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू कहां से आएगा? ये रहा, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो। कितना आ गया? माइनस डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन में क्या आ गया? 3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। क्लियर है सबको? बताओ, कोई डाउट है किसी को? बराबर कितना आ गया? और ये माइनस में आएगा, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस 1 अपॉन 3a इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। मैच कर लो अपना आंसर, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये नहीं ऊपर वाला, माइनस हटाना पड़ेगा, ये माइनस हटाना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बड़ा ही उच्च नहीं तुच्छ कोटि का सवाल था, नोट डाउन करो, है ना? नहीं, हेडिंग डाल लो, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। ठीक है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, है ना? जैसे y बराबर एफ एक्स है, y बराबर जी एक्स है ना? दो फंक्शन दिए हैं, अभी आपको डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू क्या? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स, तो किसके इक्वल आएगा? डी एफ एक्स अपॉन डी जी एक्स बराबर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट? आपका डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी जी एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है? बोलो, समझ में आता है? सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ है नहीं। एक सेकेंड, इसको बॉक्स में बंद कर लो। ठीक है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन निकालना है उसके डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड कर दो, बस इतना सा काम है। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो यस और नॉट। कोई डाउट है? जैसे हाँ, तो बस ये वही तो है, ये घुमा घुमा की चीजें आ रही हैं बस, और क्या है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ वैसे ही डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ लेंगे वापस से, है ना? डिटर्मिनेंट तो हमने पढ़ा था ना लास्ट ईयर। बी फेज वालों को नहीं पढ़ाया ना मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट, ये पढ़ाया है बी फेज वाले बच्चे लास्ट ईयर के, पढ़ाया था, बेसिक पढ़ाया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी आप देख लो, बाकी डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो हम डिटर्मिनेंट भी आपको पढ़ाएंगे उसमें, है ना? ठीक, तो जैसे अगर मान लो एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए बी सी डी, मान लो फंक्शन दे रखे हैं एफ जी एच आई जे के, ठीक है, एल एम एन, ये सब फंक्शन है। एफ एक्स फंक्शन, जी एक्स, एच एक्स, आई एक्स, जे एक्स, के एक्स, एल एक्स, एम एक्स, एन एक्स, है ना? ये सब फंक्शन है। तो अगर मान लो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, इसका मान लो ये पूरे सब एक्स के फंक्शन है, मान लो ये वाई इसकी फॉर्म में दिया है, तो आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो वाई डैश किसके इक्वल आएगा? वाई डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा? पहली रो को डिफरेंशिएट कर दो, आई जे के एल एम एन, समझ गए? फिर उसके बाद ये काम क्या करो, सेकंड रो को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी को एज इट इज रखो, एफ जी एच आई जे के आई डैश जे डैश के डैश एल एम एन, ये फंक्शंस हैं जो भी लिख रहा हूं, एफ जी एच आई जे के, है ना? एफ जी एच आई जे के एल एम एन, है ना? प्लस एफ जी एच आई जे
के एल एम एन एल डैश एम डैश एन डैश। ठीक है, तो पहली रो को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी रो एज इट इज सेम। सेकंड को डिफरेंशिएट किया, बाकी रो सेम। थर्ड को डिफरेंशिएट किया, बाकी दो सेम। ऐसे जितने भी, अगर मान लो 4x4 ऑर्डर का है तो पहली दूसरी तीसरी रो और चौथी में भी सबको एडिशन करके लिख दो। अच्छा, ये जो काम हम रो में कर रहे हैं, वी कैन डू इट ऑल्सो इन द, वी कैन डू इट ऑल्सो इन द कॉलम। ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं ये क्या कर सकते हैं, ये हम कॉलम में भी कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से। तो यहां पर इस चैप्टर की हमारी थ्योरी खत्म होती है। इसके 2-3 सवाल कर लेते हैं, फिर कुछ मिसलेनियस सम्स कर लेंगे और ये चैप्टर उसके साथ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 3 सम्स हैं, इनको अटेम्प्ट करो जरा। 7 मिनट का टाइम देता हूं तीनों के लिए अटेम्प्ट करने के लिए, है ना। तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 7 मिनट का टाइम। ठीक है, अटेम्प्ट करो। बड़ा आसान सवाल है पहला वाला। क्या लिखा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल गया, 1/x, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ई रेज टू पावर एक्स। तो डी वाई अपॉन डी जेड बराबर कितना हो गया, 1/x ई रेज टू पावर एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सवाल खत्म। डी वाई अपॉन डी जेड डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, खत्म सवाल। छोटा सा सवाल था। इसके बाद अगला सवाल कितने लोगों का आंसर आ गया, जल्दी बताओ। आ गया, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखो, ये पुराना जान पहचान वाला रिश्तेदार है हमारा, FOM, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1। कुछ याद आ रहा है इसकी रिश्तेदारी, क्या लिखते हैं इसको फैक्टराइज करके, याद आई इसकी रिश्तेदारी की नहीं आई। तो ऊपर वाले को जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा, तो नीचे वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। तो आपको क्या करना है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो dy अपॉन डी जेड बराबर dy अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, किसके इक्वल आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना मिला, 2x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2x। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर, बताओ कोई कंफ्यूजन था। तो इसमें बेसिकली आपको क्या होना चाहिए था याद, FOM1। FOM1 नहीं याद है तो ये सवाल होने में बहुत देर लगेगी, क्योंकि अगर कोसेंट रूल लगा दिया तो आपको आनंद आ जाएगा फुल, है ना। और फुल आनंद नहीं लेना हमको सवाल का, है ना। नोट डाउन करो, देखो इधर, इसका नाम आपने y दे दिया, तो पहले निकालो डी वाई अपॉन डी जेड, है ना। डी वाई अपॉन डी जेड क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/x, है ना। डी जेड अपॉन डी एक्स क्या हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना। अब थोड़ी देर के लिए इस वाले फंक्शन को क्या मान लो, इस वाले फंक्शन को मान लो m मान लो। ठीक है, इस फंक्शन को क्या मान लो, m। अब अपने को क्या चाहिए, d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, dm अपॉन डी जेड चाहिए। बराबर क्या होगा, dm अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्लियर है कि नहीं है, बताओ। अब जैसे ही आप इसे लिखोगे तो ये किसके इक्वल आ गया है, ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो बुद्धि चलानी है अपने को। अब आपने डिवाइड नहीं किया इसका, तो आंसर कैसे आएगा, इसको डिवाइड, इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, 1/x cos स्क्वायर x, x cos x का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। समझ गए, 1x cos x की पावर -1 लगा दिया तो -1 बाहर आया, x cos x का होल स्क्वायर इनटू क्या लिखोगे, x cos x का डिफरेंशिएशन, x cos x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस x sin x। ठीक है, अपॉन में dz अपॉन dx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dz अपॉन dx, cos x। तो क्या लिखा अपन ने, cos x। तो इसके किसके, ये किसके इक्वल आ गया,
एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज व्हाट d2y अपॉन dz स्क्वायर. समझ गए? तो इस तरीके से निकालना है. जिनका आंसर स्क्वायर आया है वो समझ जाओगे उन्होंने cos x का डिवाइड नहीं किया तो समझ जाओ आंसर गलत है. ठीक है, तो यहां पर ये नोट कर लो. इसके बाद कुछ सम्स, चलो इतने ही सम करते हैं ना. डिटर्मिनेंट का सम वैसे अभी हम चाहें तो अभी कर सकते हैं. लो एक डिटर्मिनेंट का सम भी कर लो. लो आपकी केशु के लिए. अरे कर लो, अरे कर लो. क्वेश्चन नंबर 3. अरे बेकार से सम, जल्दी से कर लो. एक सवाल और देता हूँ, 4 नंबर यहाँ लिख देता हूँ, है ना. ठीक, इधर लिखता हूँ. लो जल्दी से ये गंदा सा सवाल सॉल्व कर लो, है ना. फाइंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, सॉल्व करो जल्दी. ये तो मतलब तुच्छ कोटि का सवाल है, बस ऐसे ही तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिया है. ये एज इट इज, जो एज इट इज है उसको मैं डैश 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 से लिख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया, है ना. प्लस लिख दिया, ये एज इट इज, ये एज इट इज मतलब ये वाले. ठीक है, और तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज 2x, दिस इज 3x एंड दिस इज x प्लस. अब थर्ड रो में तो बाकी दो सेम रो. थर्ड रो क्या हो गई, 3x स्क्वायर और प्लस 2x कॉमा 2x कॉमा 1. ठीक है, और अगर आपकी और इच्छा है कि नहीं हम तो पूरा लिखना है तो यहाँ पर लिख लो भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लोगे ना. अब वो मैं लिख के नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है, अब इतने होशियार तुम हो. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का थ्योरी और लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो गई. अब एक दो मिसलेनियस सवाल कर लेते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं फिर, है ना. ठीक है, ये 2 सम्स हैं, इनको अटेम्प्ट करो. 7 मिनट का टाइम है टोटल मिलाकर, इससे ज्यादा टाइम की इसके लिए जरूरत नहीं है ना. हाँ देखो पहला वाला सवाल देखो, कॉट इनवर्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स. सॉल्यूशन, कॉट इनवर्स कोसेक को लिख दो साइन और कॉस में ब्रेक कर दो, तो साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूं ऐसा कि नहीं लिख सकता, बताओ कितना मिला. ऊपर फॉर्मूला लगा दो, कॉट इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे भी फॉर्मूला लगा दो, टू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. बढ़िया लगा. क्या करना है इसके आगे बताए, कॉट इनवर्स क्या बन गया, 1 1 कैंसल, साइन साइन कैंसल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो tan एक्स बाई 2. कॉट इनवर्स एक्स को लिख दो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स tan एक्स बाई 2. अब इसके बाद जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट सिखाया था उसको यूज करो. क्या लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एन पाई. अब एन क्या है, एन इज इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, हमें नहीं पता क्या है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये y हो गया. तो y बराबर कितना मिला, पाई बाई 2, y क्या मिल गया आपको, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एन पाई, है ना, माइनस एन पाई. इसको डिफरेंशिएट कर दो तो y डैश बराबर कितना आ गया, माइनस 1 बाई 2. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं. ओके, बाय बाय बच्चों, और होमवर्क मैं आपको दे ही रहा हूँ अभी. चलो बाय बाय.